हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है तिलकुटी चौथ का व्रत। आप सभी को तिलकुटी चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं होके आ गई हूँ रेडी तिलकुटी चौथ की कहानी सुनने के लिए। आज मैंने पहनी है लाल साड़ी। जब भी हम हमारे यहाँ व्रत करते हैं तो लाल या पीली हरी ये साड़ी पहनते हैं, क्योंकि ये कपड़े शुभ माने जाते हैं। और अब मैं सुनने लगी थी कहानी। ये बुआ जी आई हुई थी जो गांव में ही यहाँ पर ही रहती है, और इसको ले आए थे मम्मी कहानी सुनाने के लिए। और ये मैंने कहानी का जो सामान रख रखा है इसमें हम लेते हैं। एक लोटा पानी का ले रखा है, एक कटोरी में तिल लिए मैंने, क्योंकि तिलकुटी चौथ का व्रत है तो तिल लेने ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे ज़रूरी होती है। और एक कटोरी में बाजरा ले लिया है और उस पर गुड़ की डली रख ली है। और एक लिए गणेश भगवान की मूर्ति ले ली है। विनायक महाराज बोलते हैं। विनायक महाराज तो सबसे पहले ज़रूरी होते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो शुभ काम में ज़रूरी होता है। ये मैंने ऊपर से पीलिया ओढ़ लिया था, ये भी शुभ माना जाता है, शुभ काम में ही पहनते हैं पीलिया वगैरह। और हाथ में कुछ दाने लेते हैं, कहानी सुनते हैं तब हाथ में दाने लेके। और उकारे भरने होता है, उकारे भरते रहते हैं। जैसे कहानी सुनते हैं तो हूँ ऐसे करना होता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही किया जाता है ये सब। और ये गुड्डू भी टिक्के पर टिक्का लगा रही थी बार बार में। इसको टिक्का लगाने का बहुत शौक है। मम्मी तो वैसे ही बैठ गई थी, मम्मी ने व्रत नहीं किया था। पहले रात को तो सोच लिया था मम्मी ने मेहंदी लगाई तब कि हाँ व्रत करेंगे, लेकिन बाद में सुबह मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तेज़ बुखार हो गया था, तो फिर गोली लेनी पड़ी। व्रत करते हैं तो व्रत में तो गोली नहीं ली जाती, तो फिर मम्मी तो वैसे ही बैठ गई थी, मम्मी ने व्रत नहीं कर। और ये देख लो लाडो रानी कभी किसी के पास जा रही है, कभी किसी के पास जा रही है। और पहले तो चौथ माता की कहानी सुना रही थी बुआ जी, और बाद में विनायक महाराज की कहानी सुनाई थी गणेश जी। कोई भी व्रत करते हैं कहानी सुनते हैं तो दो कहानियाँ सुननी होती है। विनायक महाराज की कहानी तो ज़रूर सुनाई जाती है। जब भी हम करवा चौथ का करते हैं या अहोई माता का करते हैं तो विनायक महाराज की कहानी तो साथ में ही सुनाई जाती है। ये मेरे दाने भी बार बार में ले रही थी कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और कहानी पूरी होने के बाद में ये दाने थोड़े से पानी में डाले जाते हैं, इनको भी शुभ माना जाता है। और पूरी कहानी होने के बाद में बड़ों का आशीर्वाद ले लिया जाता है। इनके मम्मी के पैर दबा दूंगी मैं, और बुआ जी के भी दबा देते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाया जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ कैसे कहानी सुनी जाती है, कैसे क्या किया जाता है। और आज तो पता नहीं ये वीडियो में ऐसे क्या हो रहा था, मैंने इस स्टैंड पे लगा के रख दिया था फ़ोन, फिर पता नहीं बीच बीच में ये कैसे हो गया था। अच्छी नहीं बनी आज की ब्लॉग। वैसे ही शुरुआत ही है मेरे को जैसे बनाना आता है वैसे मैं बना लेती हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और कहानी पूरी होने के बाद में सूरज को कलसी डाली जाती है, और रात को चांद देख के चांद को कलसी डाल देते हैं। कलसी का मतलब ये होता है जैसे जो लोटे में पानी ले रखा ना वो बाहर गिरा देते हैं, उसमें सुबह तो सूरज को देखते हैं और शाम को
चांद को देखती हूँ। तो अब हमारी कहानी पूरी हो गई है। कहानी पूरी होने के बाद मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और अब मैं दबा दूंगी बुआ जी के पैर, कुछ पैसे दे के बुआ जी के। इतना क्यों दे रहे तेन बेटो दे परमात्मा तेन खुश रखे, तेरा जनी ने बड़ी नौकरी मिले, सासू ससुर सुख दिए। तो कहानी सुन ली है जी। कहानी सुनने के बाद में पीती है चाय। देखो चाय बना ली है और गुड़िया और मम्मी बैठक में बैठे हैं। चाय पीने के बाद में मैं गांव में जाऊंगी, जो बड़ी लेडीज हैं उनके पैर दबा के आते हैं, व्रत करते हैं तो फिर मैं पैर दबा के आऊंगी। चाय बन गई है तो मम्मी को दे आती हूँ, मैं पी लेती हूँ। चाय बन गई है, एक मम्मी की एक मेरी है जी। देखो मैं तो अपने में से थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ क्योंकि मैंने व्रत कराया है। के पियोगे पानी? इसे ना पानी दे दी। चलो चाय पी ली जी हमने। और मम्मी की तबीयत खराब है आज, मम्मी लेट रही है। पहले तो मम्मी ने सोचा था कि व्रत करूँगी, मेहंदी भी लगाई थी मेरे साथ, आपने देखा पीछे वाला ब्लॉग में। लेकिन फिर आज पता नहीं सुबह सुबह मम्मी की तबीयत किस तरह खराब होगी। क्या कर रही है बाबू? मम्मा क्या कर रहे हो? क्या लेना है? क्या तो क्या लेना है? टोपी ऐसे कैसी हो गई यार? देखो आपने भी टीका लगाया है क्या? बता दो। मैंने भी टीका लगाया है, बताओ। और काम तो कर लिया है जी, बस देखो 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 कैसे ऊपर चढ़ रही है, बदमाश। बहुत बदमाश है ये, बहुत बदमाशी करता है ये बच्चा। क्या उतार रहे हो बाबू? नहीं ये नहीं लेते, ये नहीं लेते। चलो चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। तो अब आ गई थी मैं किचन में। चाय के बर्तन थे वो धोने के लिए आ गई थी, क्योंकि हाथ के हाथ ही मैं काम कर देती हूँ, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करती नहीं हूँ मैं। खाने वाले बर्तन जो खाना खाए थे वो तो सुबह ही धो दिए थे। फिर हमने कहानी सुनी थी, बर्तन धोने के बाद में कहानी सुनी थी, सारी सफाई करके रसोई की। और अब जो चाय पी थी वो थोड़े से बर्तन हुए थे, एक तो कटोरी थी और चाय का पतीला था, तो वो भी मैंने सोचा चलो अभी हाथ के हाथ साफ कर देते हैं। और ये बर्तन जो है, हम जो बड़े बर्तन है वो तो मैं नीचे ही रख देती हूँ पहले, सूखने के बाद में हम इसमें बर्तनों वाले रैंप में रखते हैं। छोटे बर्तन है वो यहाँ नीचे ही जचा देती हूँ मैं, क्योंकि हाथ के हाथ गीले बर्तन ही इसमें जचाते हैं तो ये खराब हो जाता है पानी से। तो इसको छोटे बर्तन पहले जचाती हूँ मैं नीचे, और बड़े बाद में सूखने के बाद में जचा देते हैं। शाम को जो खाना खुना बनाएंगे उसका ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर बना सकी तो। टाइम बहुत कम मिलता है जी, माफ़ करना। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा जी, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद, बाय, राधे राधे।